बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, रूसी सदर पुतिन महीनों तक यूक्रेन पर हमलों की मंसूबाबंदी से इनकार करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इतनी लंबी जंग नहीं छेड़ना चाहते, लेकिन जुमेरात को उन्होंने यूक्रेन के कुछ ख़ास इलाकों में ख़ुसूसी फ़ौजी कार्रवाई के आगाज़ का ऐलान कर दिया। रूसी टीवी पर कार्रवाई के इस ऐलान के बाद यूक्रेन के दारुल-हुकूमत केवा और दीगर इलाकों से धमाकों और हलाकतों की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। यूक्रेन के सदर का कहना है कि रूस जानबूझकर हमारी आम आबादी को निशाना बना रहा है, अस्पतालों को तबाह किया जा रहा है, वो इमारतें जहां पर लोग रहते हैं उनको जानबूझकर तबाह किया जा रहा है, जिसकी वजह से आम शहरी हलाक हो रहे हैं और लोग यूक्रेन को छोड़कर जा रहे हैं। रूस की जानब से यूक्रेन में फ़ौजी कार्रवाई का कदम सदर पुतिन की जानब से अमन बहाल रखने की खातिर यूक्रेन में बागियों के ज़ेर असर 2 मशरक़ी इलाकों में फ़ौज भेजने के फ़ैसले के बाद सामने आया है। रूस ने गुज़िश्ता चंद माह के दौरान यूक्रेन की सरहदों पर कम से कम 2 लाख फ़ौजी तैनात किए थे और अब यूक्रेन पर रूस के ताज़ा हमले के बाद ये खदशात पैदा हो गए हैं कि ये कदम यूरोप के सिक्योरिटी ढांचे को तार-तार कर सकता है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को हर जगह पर शेयर करें, ताकि न्यूज़ से रिलेटेड जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप अहबाब को मिल सके। यूक्रेन ने कहा कि वो इस वक्त रूस का मुकाबला कर रहा है, लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए वो रूस का मुकाबला नहीं कर पाएगा, जबकि रूस कह रहा है कि हमने अपनी ताकत का 1% भी इस्तेमाल नहीं किया। हमारी ताकत के आगे आलमी ताकतें भी नाकाम हो चुकी हैं। यूक्रेन कभी भी हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसलिए यूक्रेन अपने इलाकों को खाली कर दे। लेकिन यूक्रेनी सदर कह रहे हैं कि वो मुकाबला करेंगे रूस का और अमेरिका से मदद की अपील कर रहे हैं। याद रहे कि अमेरिका इस वक्त सिर्फ असले की किट रवाना कर रहा है। इसके अलावा अमेरिका ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि वो यूक्रेन और रूस की जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहते और ना ही वो अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन वो 28 ममालिक में शामिल हो चुके हैं जो यूक्रेन को असला बारूद दे रहे हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि जब सन 2014 में रूस ने यूक्रेन में दरअंदाजी की थी तो रूस की हमायत याफ्ता बागियों ने मशरक़ी यूक्रेन में बड़े इलाके पर कब्ज़ा कर लिया था और उस वक़्त से वो यूक्रेनी फ़ौज से लड़ रहे हैं। इस तनाज़े को ख़त्म करने के लिए एक मुआहदा, जिसे मुनसिक अमन मुआहदा कहा जाता है, तय पाया, लेकिन ये तनाज़ा जारी रहा और अब सदर पुतिन ने मशरक़ी यूक्रेन में बागियों के ज़ेर कब्ज़ा 2 खितों को बतौर आज़ाद इलाके तस्लीम करने के बाद वहाँ रूसी दस्ते भेजने का हुक्म दिया है। याद रहे कि रवां हफ्ते के आगाज़ पर सदर पुतिन ने यूक्रेन के 2 इलाकों को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान किया था और वहाँ अमन कायम करने के लिए आफाज भेजने की बात की थी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने रूस की जानब से इन दस्तों को अमन फ़ौज करार देने की रूसी दावे को मुस्तरद किया है और कहा है कि वो यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहे हैं। रूस भी चाहता है कि जंग हो, जबकि रूसी सदर अभी भी कह रहे हैं कि वो जंग रोकना चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि यूक्रेन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जाए। लेकिन यूक्रेन जिन ममालिक के कहने पर हमारे ख़िलाफ़ मामला ख़राब करके बैठे हैं, वो पहले ही साइड लाइन पर हो चुके हैं, क्योंकि उनको भी अंदाज़ा है कि वो रूस का मुकाबला कभी भी नहीं कर पाएंगे और यूक्रेन की आबादी पहले ही बहुत कम है। अब देखें कि मगरबी ममालिक का ख्याल अरसा दराजी से ख्याल किया जा रहा है कि रूस 4 करोड़ 40 लाख आबादी वाले यूक्रेन पर एक बड़े हमले की तैयारी में है और एक ऐसा हमला किया जाएगा जिससे पूरी आबादी को ख़त्म किया जा सकता है। मशरक़ी यूक्रेन में दाखिल होने वाले रूसी दस्ते इन 2 लाख फ़ौजियों में से हैं जो गुज़िश्ता चंद माह से यूक्रेन की सरहद पर जमा हैं। यूक्रेन की सरहद पर जमा फ़ौजें टैंकें, तोप खानों, जंगी जहाज़ों से लैस हैं और इन्हें बहरिया की मदद भी हासिल है। प्यारे दोस्तों, इत्तलात के मुताबिक यूक्रेन की सरहद के करीब मौजूद अफवाज को ऐसी तमाम सहूलियात मुहैया कर दी गई हैं जो हमले के लिए ज़रूरी होती हैं। इन सहूलियात में फील्ड अस्पताल, मरम्मती वर्कशॉपें और कीचड़ बनाने वाली मशीन्स और साजो सामान शामिल है।
اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ روس ایک عرصے سے یوکرین کی یورپی تنظیموں جیسے کہ نیٹو اور یورپی یونین سے قربتوں کا مخالف رہا ہے۔ اب روسی صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین مغربی ممالک کی کٹ پتلی ہے اور یہ خطہ کبھی بھی ایک باقاعدہ ریاست نہیں تھا۔ انہوں نے مغربی ممالک اور یوکرین سے ضمانت طلب کی ہے کہ یوکرین 30 ممالک کے دفاعی اتحاد نیٹو کا حصہ نہیں بنے گا اور ایک غیر جانبدار ریاست کے طور پر رہے گا۔ ثابت سوویت ریاست ہونے کے ناطے یوکرین کے روس سے گہرے ثقافتی اور سماجی رابطے ہیں اور وہاں روسی زبان عام بولی اور سمجھی جاتی ہے۔ تاہم 2014 میں روس کے حملے کے بعد سے یہ تعلقات متاثر ہوئے ہیں۔ روس نے 2014 میں یوکرین پر اس وقت حملہ کیا تھا جب وہاں کے روس نواز صدر کو اقتدار سے الگ کر دیا گیا تھا۔ مشرقی یوکرین میں اس کے بعد سے جاری تنازع میں اب تک 14,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ایک ایسے علاقے میں جہاں روزانہ کی بنیاد پر جنگ بندی کے سینکڑوں خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، روسی فوج بھیجنے سے کھلی جنگ کا خطرہ کہیں زیادہ بڑھ گیا ہے۔ منسک معاہدے کے بعد ان دونوں علاقوں کو یوکرین میں ایک خصوصی درجہ حاصل ہونا تھا، لیکن صدر پیوٹن کے اقدام نے اس پر عمل درآمد ناممکن بنا دیا ہے۔ صورتحال جس وجہ سے زیادہ خراب ہو سکتی ہے وہ یہ کہ ان دو علاقوں کی ریاستی صرف اپنے کنٹرول میں موجود محدود علاقے پر ہی رہی۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ان خطوں کو مکمل علاقے پر تقسیم کیا جائے۔ روسی صدر نے کہا کہ ہم انہیں تسلیم کرتے ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کے قیام کی تمام دستاویزات کو تسلیم کرتے ہیں۔ روس نے پہلے ہی یوکرین پر مشرقی علاقوں میں نسل کشی کے جھوٹے الزامات لگا کر جنگ کا میدان تیار کر لیا ہے۔ اس نے باغیوں کے زیر اثر علاقوں میں 7 لاکھ شہریوں کو روسی پاسپورٹ دیے ہیں اور وہ کسی بھی کارروائی کو اپنے شہریوں کا دفاع قرار دے سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے معاملات زیادہ خراب ہو رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ روسی صدر مشرقی یوکرین میں ہونے والے منسک امن معاہدے کی خلاف ورزی پر ہی رک جائیں۔ روس کے صدر ماضی میں ہدف حاصل نہ ہونے کی صورت میں صرف فوجی تکنیکی حربے استعمال کرنے کی بات کرتے آئے ہیں، جبکہ ماسکو نے یوکرین میں کسی بھی قسم کی فوجی کارروائی کی تردید کی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمنٹس میں ضرور لگا دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔